तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन देखे थे, हम लोगों ने 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 23 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या का 60% के बराबर है, और कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, 150 है। तो बड़ी संख्या बताइए क्या कह रहा है, कह रहे दो संख्याएं हैं, ठीक। मान लो एक संख्या ये है और एक सेकंड संख्या, ठीक। क्या है बड़ी संख्या कितनी बता रहा है आपको, बड़ी संख्या 40% बता रहा है, ठीक। और इसके क्या कह रहा है, कह रहा है और छोटी संख्या के 60% बराबर है। देखो छोटी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40% की और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहले हमने बराबर कर लिया, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, मतलब कम का। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, ठीक। इसके 22 जा 40 होता है और 23 जा 60 होता है, ठीक। इसका फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आ गया। जब इसका रेशियो लगे तो ये सेकंड नीचे आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और ये 2 नीचे चलेगा, 3/2 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहे दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 150 यानी 150 दिया है। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 की वैल्यू कितनी दी है, 150 दी है, ठीक। तो जब आप यहाँ से 5 करेंगे तो 5 3 15 यानी 30 आ गया, ठीक। 30 आ गया। अब इसका क्या क्या कह रहा है, कह रहा है बड़ी संख्या याद करें, ठीक। तो बड़ी संख्या में क्या 3 है, तो 3 × 30 कर दीजिए, 90 आ गया, ठीक। लेकिन अब इसी में आपको कह दीजिए छोटी संख्या याद करें, तो आप क्या करते, तो आप 2 लिखते यहाँ × 30, क्या करते 2 3 जा 6 यानी 60 कर देते। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका आंसर क्या होगा, बड़ी पूछे तो 90 होगा, छोटी पूछे तो 60 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या है, 90 दी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक। बताइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दिया गया है ए की आय का 10%, क्या कह रहा है, कर दिया ए की आय का 10%, ठीक। और क्या कह रहा है, कह रहा है बराबर बी की आय का 15%, तो बराबर बी की आय का 15%, ठीक। इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा बराबर सी की आय का 20%, कह रहा सी की आय का 20%। देखो पहले आप क्या करिए, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए करिए, ठीक। जब आप सॉल्व कर लेंगे इनको तो उससे क्या होगा, फिर बाद में देखें फिर क्या कह रहा है। तो पहले आप ए का 10% से परसेंटेज खत्म, ठीक। देखिए इसके इस परसेंटेज खत्म, ये परसेंटेज खत्म। अब देखिए 10 15 20 किससे कट रहा है, तो आप देखेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक। यहाँ 3, अब क्या करेंगे, ऐसा सिस्टम आ जाता है तो आप क्या करते हैं, रेशियो में 2 3 4 लगा देते। 2 3 4 क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब 2 3 4 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। तो 12 आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक। एलसीएम लेंगे तो अब इनको ए बी को रेशियो बांटे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 2 6 जा 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 है, 3 4 जा 12 यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह सी की वैल्यू क्या आएगी, 4 दी है, तो 4 को जब इस पर डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि कह रहे तीनों संख्याओं नहीं, यदि कह रहे तीनों की आयों का योग कितना है, 7800 है, ठीक। तीनों की आयों का योग, अब तीनों को ले जोड़ो, 6 4 10 और 10 3 13, कह रहे तीनों के आयों का योग कितना है, 7800 है, ठीक। तो 7800 हो गया। अब इसको 13 से काटिए, 13 पंचे 65 और 13 6 का 78, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई, ठीक। आ गई 600। अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहे बी की आय बताइए। तो आपको बी कितना दिया, 4 दिया, तो 4 से यहाँ इंटू करेंगे, 4 से 24 यानी 2400 आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है ए की आय क्या होगी, तो आप यहाँ करते 600 × 6 कर देते, 6 6 36 यानी 3600 हो जाती। अगर आपसे सी की आय पूछता तो 600 × 3 कर देते, जब 600 × 3 करते तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता, 1800 हो जाता, ठीक। लेकिन आपसे यहाँ पूछा क्या, बी की आय पूछी, तो बी की आय कितनी होगी, 2400 होगी, ठीक। अब इसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि नीता का वेतन, ठीक, यदि नीता का वेतन पपिया, ठीक, से कितना परसेंट ज़्यादा है, पपिया से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है। तो पहले नीता का देखो, पहले नीता और पी लिख लीजिए, क्या कह रहा है। आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है देखो नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है, पपिया से अधिक है। जो नीता का वेतन है वो पपिया से 25% अधिक है, यानी इसका अधिक है,
ठीक, प्लस लगा लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही बेसिक में। अब 25% वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 1/4 बताई थी ठीक, 1/4 बताई थी। अब देखिए ये बेसिक वैल्यू थी, यानी पपीया का वेतन 4 है और क्या 25% अधिक है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है ठीक, तो यहाँ कितना 5 हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इतनी समझ में कि नहीं, देखो कह रहा है नीता का वेतन पपीया से 25% अधिक है, तो 25% वैल्यू 4 होती है, यानी पपीया का वेतन 4 होगा तो नीता का वेतन 5 होगा ठीक। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है पपीया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है। देखो पपीया का वेतन, तो हमने क्या है जिसके नीचे का है उसको नीचे हमेशा लिखते हैं। देखो किसका, पपीया का नीचे 4 ठीक। कह रहे नीता के वेतन से, देखो नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, देखो इससे पूछ रहा है नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ठीक। तो अब यहाँ नीता के वेतन से कितने प्रतिशत, 1 कम है, 1/5, यानी क्या करेंगे नीता के वेतन से पूछा ना, तो 1/5 कर देंगे, जब 1/5 कर देंगे तो कितना आएगा 20% आ जाएगा ठीक। ऑप्शन इसका कितना 20 सही होगा ठीक। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम से आया है ठीक। क्या कह रहा है देखो 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल में को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल बताइए। जैसे क्या रहता है, कह रहा 3 घंटे 3 आवर 40 मिनट को ठीक, 3 आवर कितना, 3 आवर 45.5 मिनट ना, 45.5 मिनट गलती से मान लिया गया, तो टाइम ये था और उसने मान लिया ये, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत भूल की गई, ये पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम से। तो आप क्या करिए, पहले आप इसको मिनट में तोड़ लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन यहाँ 0.5 दिया, इस वजह से थोड़ा अंतर आएगा ठीक। तो आप पहले इसको मिनट तोड़िए, तो आपको पता है 3 घंटे में 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, तो 3 × 60 करेंगे तो प्लस 40 मिनट हो जाएगा ठीक। अब इसी तरह इसको क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखिए, या आप इसको ऐसे रहने दीजिए ठीक। अब क्या है 180 + 40 हो गया, तो यहाँ कितना होगा 240 होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं 240 होगा, 8 4 12 220 हो जाएगा ठीक, 220 हो गया। अब क्या करेंगे आप देखिए इस पे कितने का अंतर है, ये चीज़ देखिए, 3 आवर 40 मिनट था, लेकिन उसने 3 आवर 45.5 मिनट ज़्यादा बताया, तो अंतर कितने आ रहे हैं देखिए, ये 5.5 का तो अंतर आ रहा है 5.5 मिनट का, तो 5.5 मिनट को अब आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा काटने में दिक्कत होगी, तो आप इसको 11/2 लिख सकते हैं, लिख सकते बताओ 5.5 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इसका पूछा है कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है या भूल हुई है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए 220 आपका बेसिक वैल्यू, क्योंकि उसी में तो त्रुटि होगी, इसमें थोड़ी त्रुटि होगी, त्रुटि तो इसमें होगी ना जो बेसिक वैल्यू दी होगी। तो आप क्या कि इसको बट्टे में मैंने बताया गया जो दिया उसको नीचे जो पूछा जाए ऊपर × 100 बताया था पहले ही, तो 220 मिनट लिखिए नीचे ठीक। अब इसके बाद क्या पूछा, क्या त्रुटि कितने की, त्रुटि तो यही त्रुटि है, तो 11/2 इधर लिखिए × 100 कर दीजिए ठीक, कर दिया 100। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करिए आप, अब इसको सॉल्व करने के तो शॉर्ट मेथड देखिए, 11/2 × 220 × 100 ठीक, इतना कर दिया ठीक। जब इतना आपने किया तो देखिए 0 से 0 कट गया ठीक, कटा। अब देखिए 11 2 जा 22, तो यहाँ क्या आ गया 10/4 आ गया, 10/4 है। जब 4 से आप 10 को डिवाइड करो कितना होगा 2.5% की त्रुटि आएगी, कितनी की आएगी 2.5% की त्रुटि आएगी। आंसर इसका डी होगा ठीक, समझ में आएगी नहीं आया, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो है 27 नंबर, 27वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे दो संख्या का अंतर जो है वो उनके योग का 15% है ठीक, उनके योग का 15%, मान ली 15% वैल्यू कितनी होती है 3/20 होती है, आपको पता है ठीक। कह रहा है, अब कह रहा है उनके योग का 15%, पहले उनका योग कितना है a + b कितना दिया आपको 20 दिया है ठीक, बेसिकली तो यही है। अब क्या जो उनका मतलब जो उनका अंतर है वो 15%, जो उनका अंतर आएगा a - b आएगा वो 15%, 15% कितना दिया 3 दिया है, दिया कि नहीं दिया, दिया है। अब आप क्या करिए, अब इसको आप काट लीजिए, तो यहाँ 2 = कितना आ गया 23 आ गया ठीक। अब a = कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2.5 आ गया ठीक। अब इसी तरह अब आप क्या करिए, ये तो 1 आ गया, अब आप b की वैल्यू निकालिए। जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लीजिए, जब यहाँ से निकालेंगे तो a = को ऐसे रखेंगे ठीक। जब b की वैल्यू निकालेंगे, जब b आप उधर ले जाइए और a इधर ले आइए, तो 11.5 - 3, तो यहाँ कितना 8.5 हो जाएगा ठीक। अब आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है
बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, तो बड़ी संख्या ऐसे लिखिए 11.5 डैश 8.5। ठीक, अब इसको डिवाइड करिए, जब आप इसको काटेंगे तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 2 10 और 5 3 15, यहाँ 5 1 5 और 5 7 35, यानी 23:17 आ गया ये आंसर। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%। ठीक, यहाँ देखिए उनके योग का 15% है, तो उनका योग 20 है, तो 20 का 15% कितना होगा? 3 होगा। ठीक, अब क्या है, अब इसको आप फ्रैक्शन मतलब इसको काट लीजिए, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। जब ए की वैल्यू निकालेंगे 11.5 आई, और जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो 8.5 आएगी। ठीक, जब बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो 8.5 आएगी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कौन सा नंबर? 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में सी टाइप को मैंने कराया था, तभी आप देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है पी क्यू से 6 गुना बड़ा, जो पी है वो क्यू से 6 गुना बड़ा है, क्यू से 6 गुना बड़ा। तो अगर क्यू 1 है तो पी 6 गुना बड़ा है, तो 6 लिखेंगे। ठीक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहे हैं क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। देखो क्यू पी से, देखो पी नीचे लिखेंगे, से किससे? पी से। तो कह रहा है कितना परसेंट छोटा है, तो 6 में 1 घटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक, 5 ही तो छोटा होगा। तो अब बताइए, अब 1/6 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने? बताइए, याद कराई थी 16 सही 2/3। क्या बताया था? 16 सही 2/3%। अब इसी तरह आपको 5/6 की वैल्यू निकालनी है। जब 5/6 की वैल्यू निकालनी है तो 16 सही 2/3 में 5 का गुणा करेंगे, 5 2 10/3 और 16 पंचे 80। ठीक, जब 80 आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ 80 करेंगे और यहाँ 3 से जब डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 आ गया, प्लस 1/3 हो गया, 1/3 होगा 83 से 1/3% आ जाएगी वैल्यू। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीजीएल में पूछा गया था शायद 2018 में। क्या कह रहा है ये देख लीजिए। कह रहा है x के पास y से दोगुना है। जो x है, पहले एक एक मतलब स्टेप सॉल्व करिए। x के पास जो है वो y से दोगुना रुपए है। ठीक, तो y से दोगुना, तो मान लो y के पास अगर 1 है तो x के पास दोगुना, तो 2 लिख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है y के पास जो है वो z से 50% अधिक है। जो y के पास है वो z से 50% अधिक है, यानी अगर इसके पास 2 है, ठीक, मान लीजिए के पास 2, तो 50% अधिक कितना होगा? बताओ, 2 का 50% अधिक कितना होगा? 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। तो अधिक कह रहा है, तो 2 का 50% 1 हुआ, और प्लस 2 तो है ही है, तो 3 हो जाएगा। ठीक, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या कि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखे कि आपको सॉल्व करना हो 2 2 2 2, तो जो यहाँ दिया उसको यहाँ लिखिए, जो यहाँ दिया उसको यहाँ लिखिए। ठीक, इसको गुणा कर दिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2। तो देखेंगे आप जो आपका एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 6:3:2, ये आया। अब आगे पढ़िए, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि मतलब एक्स के पास वाई से दोगुना है, ठीक, और जो वाई के पास है वो जेड से 50% अधिक है। तो हमने पहले इसको सिंपल बनाया, इसके हमने इसको रेशियो में बांट दिया। अब क्या करते हैं आगे? क्या कह रहा है? कह रहे यदि तीनों के रुपए का औसत, तो वो औसत क्या होता है? मतलब जैसे 10-10 रुपये हो गए, मतलब तीनों को बराबर भागों में डिवाइड करना औसत कहते हैं। ठीक, औसत 110 है। कह रहे तीनों संख्याओं का औसत जो वो 110 है, यानी 6 3 9 9 तो 11 11 11 का औसत कह रहा है। अब 11 का औसत निकाल, क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं तो बट्टे 3 कर दो। ठीक, अब ये तो होता है जैसे छोटे में पापा 10 रुपये दे के गए आपको, पैसे तो बराबर बराबर बांट लो, औसत में ले लो। तो अगर आप 2 लोग होते तो 2 से भाग कर देते थे, 3 लोग होते तो 3 से भाग कर देते, वैसे यहाँ दिया। ठीक, औसत मतलब होता है बराबर बराबर बांटना सबको। ठीक, औसत में औसत। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे तीनों रुपयों का औसत कितना दिया? 110 रुपये दिया, तो आप 110 लिखिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कहीं 11 से यहाँ काट लीजिए, 11 से 1 बार कटा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहे तो x के पास कितने रुपए ये पूछ रहा है। अब x के पास कितने, तो x की वैल्यू 30 दी थी, x की वैल्यू 6 दी है, तो 6 × 30 कर दो, कितना आ जाएगा? 180 हो जाएगा, 180 रुपये आएगा। ठीक, अब 180 मतलब ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपसे पूछता कि y को कितने मिलेंगे, तो y क्या करते आप? 30 × 3 कर देते, 90 रुपये आता। ठीक, अब इसी तरह आपसे अगर जेड की पूछता तो 2 × 30 कर देते, तो कितना हो जाता? 60 हो जाता। मतलब किसी का भी पूछ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना इसका पूछ ले, पिछले बार का उसका पूछ ले।
अलग उसका पूछ रहे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। देखो चर अचर आप लोग सुने होंगे जब आप शायद 8th या 9th में पढ़ रहे होंगे, तो दो नंबर चर चर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे एक्स वाई, ठीक। एक्स और वाई ये चर नंबर है, ठीक, एक्स और वाई। पूरा पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक। क्या कह रहा है, कह रहा है व्यंजन एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों का एक्स तथा वाई का मान 20% कम है, हो जाता है, ठीक। कोई नंबर दिए हैं एक्स और वाई, पहले ये लोग क्या था, पहले ये जो नंबर थे ये एक्स और वाई, ये 25, पहले तो एक जो कांस्टेंट था वो तो था ही, ठीक। बाद में क्या होता है, कम हो जाते हैं ये 25%। तो कह रहा है इसके कारण व्यंजन का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। और व्यंजन क्या दिया, व्यंजन दिया देखो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। आपको दो चर दिए एक्स और वाई, ठीक। पहले जो दिए मतलब 25% कम हो जाते हैं, ठीक। पहले आपको क्या कितना नहीं 25 नहीं 20% कम हो जाता है, तो 20% वैल्यू क्या होती है आप बताइए, 1/5 होती है। तो पहले जो था वो था, लेकिन अब क्या होता है 20% कम हो जा रही। तो पहले क्या था, पहले हम पहले निकालते हैं, तो पहले मान लो पहले बेसिक वैल्यू कितनी थी, 5 थी कि नहीं थी, 5 थी। तो आप 5 गुणा यहाँ करिए, फिर 5 का गुणा, अब वाई स्क्वायर तो 5 × 5 125 हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जो इनकी वैल्यू है वो कितनी हो 20% कम हो जाती है। तो जब 20% कम हो जाती है, 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो 4 तो कितना 4 बचेगा, यानी 80% बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। तो जब कम हो जाती है 20%, तो 20% आप कम करिए, तो एक्स वाई स्क्वायर ऐसे लिखिए, ठीक। अब यहाँ 20%, अब क्या होगी एक्स वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक। तो 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। तो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि उनके मान में कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे, ठीक, कितने प्रतिशत कम हो जाएंगे। तो देखो मेन वैल्यू तो ये थी, अब कितने प्रतिशत कम होगा, 125। जब 125 से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में 4 गए 1 और 12 में 6 गए 6, यानी 61 इंटू 100 कर दीजिए। या आप 100 करेंगे, अब क्या करें 25 से इसको भाग दीजिए, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, ठीक। 100 गया, 4 × 4 और 4 × 6 24, यानी 244 हो गया। 5 से भाग दीजिए, जब आप 5 से भाग देंगे 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, फिर 4 बचेगा, फिर 5 8 जा 48.8 आंसर होगा, ठीक। इसके अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक। थैंक यू।